वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो हम्म, हम अभी भूमिका हमने शुरू किया था पिछले कल के सत्र में। तो हम अभी हमने क्या क्या देखा है, कुछ ज्यादा हमने नहीं देखा, बस केवल और इतिहास देखा है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है, श्री रूप गोस्वामी। और श्री रूप गोस्वामी षड गोस्वामी के विषय में हमने थोड़ा सा कल जाना। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी, ये दोनों मुस्लिम साम्राज्य के में कार्यरत थे। और ये भक्ति रसामृत सिंधु हमने सीखा कि रूप गोस्वामी पाद को श्रीमन महाप्रभु के द्वारा दशवमेध घाट की में जब 10 दिन की उन्होंने शिक्षा दी, रूप शिक्षा, तो वो प्रेरणा लेते हुए भक्ति रसामृत सिंधु की इन्होंने रचना की। ठीक है। आज बहुत ही मुख्य विषय पे हम आज इसका अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा अध्ययन रहेगा भक्ति रसामृत सिंधु को का अध्ययन क्यों किया जाए, क्या इसका मुख्य, क्या विषय वस्तु है जिसके कारण हमें भक्ति रसामृत सिंधु पठन करना चाहिए। और एक मुख्य बिंदु और क्या है, क्योंकि हम भक्ति रसामृत सिंधु, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद जो हैं वो हमारे अग्रणी हैं, यानी कि सभी आचार्यों में षड गोस्वामी में वो अग्रणी हैं। और हमारा पूरा संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय जो है वो भक्ति रसामृत सिंधु को आधार मानते हुए भक्ति में अग्रसर होता है। ठीक है। कल हमने ये भी चर्चा की कि जीव और भगवान के बीच का क्या संबंध है, और वो संबंध जाने बिना हम भगवान से, किसी भी वस्तु से, अगर किसी भी भगवान से अगर प्रेम प्रीति प्राप्त करनी है, भगवान का से अगर सभी सभी चीजों को त्याग करके भगवान ने जब अंतिम निर्देश दिया है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जब सभी धर्मों का परित्याग करना है, उस परित्याग के पीछे कोई भी व्यक्ति किसी का अगर शरण लेता है, तो जब तक प्रीति ना होगी, प्रीति नहीं होगी तो शरण कैसे लेगा। और प्रीति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें संबंध जानना जरूरी है। तो इसलिए हमने कल संबंध भी देखा, और आज हमें भक्ति रसामृत सिंधु क्यों पढ़ना चाहिए इसके विषय में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो मैं, लोग सभी लोग ग्रंथ खोल लीजिए, जिनके पास ग्रंथ है मैं डिस्प्ले करूंगा। और जो थोड़ा फास्ट पढ़ सकते हैं, जो जल्दी पढ़ सकते हैं,
जिनकी हिंदी की उच्चारण अच्छी है वो हैंड रेस करें और पढ़ें। 4 से 5 लोग हैंड रेस करें, पढ़ें। और कोशिश कीजिए आप सभी लोग, कल भी मैंने आपसे बताया था, कोशिश कीजिए सभी लोग कक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने का। और भाग तब सबसे पहला भाग का भाग की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहला भाग की शुरुआत होती है कि आप अपनी वीडियो ऑन करके कक्षा करें। इसमें आपकी सिंसियरिटी दिखती है, और जितना आप सिंसियर होंगे भक्ति रसामृत सिंधु उसी रूप में इसको ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है? आप लोग सभी से जिनसे भी हो सकता है वो वीडियो ऑन करके कक्षा करें। जी, ठीक है। ओके, चलिए तो मैं डिस्प्ले करूंगा। और कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे ओके, चलिए। हम्म। तो बहुत सारे बीच में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा। क्यों? क्योंकि समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कल पढ़ लिया था, इतिहास जान लिया, फिर सामने सिंधु कब लिखी गई, और महाप्रभु के प्रोत्साहन से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद के हृदय हृदय में आकर के उन्होंने सारा विवरण दिया, और उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा। ठीक है, चलिए यहां से पढ़िए, भक्ति का अर्थ क्या है, इसको पढ़िए। कौन पढ़ना चाहेंगे? अनुकंपा माता, आप पढ़ें। मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। भक्ति का अर्थ है प्रीति पूर्वक सेवा। प्रत्येक सेवा का कोई न कोई आकर्षक गुण होता है जो सेवक को उन्नति के मार्ग में आगे ढकेलता रहता है। हम में से हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी सेवा में निरंतर लगा हुआ है, और ऐसी सेवा से प्राप्त होने वाला आनंद उसकी प्रेरणा का कार्य करता है। एक गृहस्थ अपनी पत्नी तथा संतान के स्नेह से प्रेरित होकर अहर्निश कार्य करता है। इसी प्रकार एक परोपकारी बृहत्तर परिवार के प्रेम के कारण और एक राष्ट्रवादी अपने देश तथा देशवासियों के हित के कारण कार्य करता है। वह शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है, रस कहलाती है, जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है। भक्ति रस सांसारिक कर्मियों द्वारा भोगे जाने वाले रस से सर्वथा भिन्न होता है। संसारी कर्मी जन एक विशेष प्रकार के रस का आस्वादन करने के लिए अहर्निश कठिन श्रम करते हैं, जिसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। चूंकि संसारी रस का स्वाद अधिक नहीं ठहरता, अतएव संसारी कर्मी जन अपने भोग की स्थिति को सदा बदल सकते हैं। एक व्यापारी सारे सप्ताह कार्य करके संतुष्ट नहीं होता, अतएव वह सप्ताह के अंत में परिवर्तन की इच्छा से ऐसे स्थान को जाना चाहता है जहां वह अपने व्यापार के कार्यों को भुला सके
तत्पश्चात विस्मृति में सप्ताहांत बिताने के बाद वह अपनी स्थिति को बदलकर पुनः अपने उसी मूल व्यापार के कार्यों में जुट जाता है। भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करके फिर उसे बदल देना। इस तरह आगा पीछा करने की स्थिति भोग त्याग कहलाती है, जिसका अर्थ है बारी बारी से इंद्रिय भोग तथा परित्याग की स्थिति। जीव का न तो इंद्रिय भोग की स्थिति में लगातार बने रह सकना स्वाभाविक है, न ही परित्याग में। परिवर्तन निरंतर होता रहता है और हम अपनी नित्य स्वाभाविक स्थिति के कारण किसी एक स्थिति में सुखी नहीं रह पाते। इंद्रिय तृप्ति दीर्घ काल तक नहीं चलती, अतएव यह चपल सुख कहलाती है। उदाहरणार्थ, सामान्य गृहस्थ अहर्निश कठोर कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को सुख साधन प्रदान करने में सफल रहता है, जिससे उसे एक प्रकार का रस मिलता है, किंतु उसके भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर उसके शरीर के साथ समाप्त हो जाती है। अतएव नास्तिक व्यक्तियों के लिए मृत्यु ईश्वर की प्रतिनिधि स्वरूप है। भक्त ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भक्ति के द्वारा करता है, किंतु नास्तिक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मृत्यु के रूप में करता है। मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और मनुष्य को नवीन परिस्थिति में जीवन का नया अध्याय शुरू करना होता है, जो पहले वाले से उच्च भी हो सकता है अथवा निम्न भी। कर्म के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा, यह निश्चित है। आगे पढ़ो प्रभु जी। इसको समझते हैं पहले क्या श्रील प्रभुपाद बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भौतिक इंद्रिय तृप्ति के विषय में चर्चा हो रही है। अभी क्या हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, भक्ति का अर्थ है सेवा करना। ठीक है, तो हमने कल चर्चा किया था कि भक्ति को केवल सेवा के रूप में परिभाषित किया है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतेरंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तम तुमो मतः। 6:47 में कहा वो योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतेर अंतरात्मना, जो अपने अंतरात्मा से हर समय मत गतेर हमें मुझे स्मरण करता है। श्रद्धावान भजते यो माम, और श्रद्धा पूर्वक मेरी प्रीति पूर्वक मेरी सेवा करता है। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त मो मतः, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी है, ये मेरा मत है। ऐसा भगवान अपने छठे अध्याय के 47वें श्लोक में बताया। श्रील प्रभुपाद भक्ति योग और भौतिक सुख के बीच के संदर्भ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या संदर्भ है देखिए, अभी श्रील प्रभुपाद ने क्या समझाया, एक कथा से आपको समझाएंगे। बहुत ही सुंदर कथा है। आप में से कितने लोग श्रीमद् भागवतम का नाम सुने हैं, पढ़ना शुरू किया है या सुनते हैं? कितने लोग? क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीमद् भागवतम का बहुत सारे रेफरेंस है। तो ऐसे बहुत सारे रेफरेंस को हम समझेंगे, उसको पढ़ने का भी कोशिश करेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम से बहुत सारी कथाएं होंगी। तो कितने लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं? हैंड रेस करिए। तो मैं एक कथा कहूंगा श्रीमद् भागवतम से, बहुत छोटी, ताकि हम समझ पाए। एक दो, एक इतनी अच्छी कक्षा होती है 8 बजे सुबह, परम पूज्य नामानिशा प्रभु की कक्षा होती है। कभी भी ये मत सोचिए कि ये चौथा कैंटो चल रहा है, दूसरा कैंटो चल रहा है। जहां से सुने, समझ में आए न आए, सुनना शुरू कर दीजिए। क्यों सुनना है? क्योंकि इससे शुद्ध होते हैं। ठीक है, तो जितना हम सुनेंगे और जितना जपेंगे, क्या जपेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हम ये महामंत्र जपेंगे
और भगवान की कथाओं को सुनेंगे, हमारा हृदय शुद्ध होगा। क्योंकि ये भौतिक ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान है। और जिस अनुपात में हम भगवान की भक्ति करेंगे, जितना भगवान हमारे हृदय में इस ज्ञान को प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे, उतना ही प्रकाश होगा। हम अपने दम पर इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। जैसे भौतिक ज्ञान है क्या, कि आप ट्यूशन रख लीजिए, टीचर रख लीजिए, ये रख लीजिए, लोग समझा देंगे। लेकिन ये ज्ञान हमारी अपनी श्रद्धा और भगवान के अनुकंपा पे ये प्रकाशित हमारे हृदय में होगा। इसलिए बोलते रहिए और सुनते रहिए। भक्ति सेवा। एक छोटा सा कथा बोलूंगा। वो कथा क्या है, श्रीमद् भागवतम। अ, तो गुरु और शिष्य के बीच का वार्ता है, जिसमें भगवान की अनेक लीलाएं हैं। उनकी लीलाएं हैं, भक्तों की लीलाएं हैं। तो ये पूरी श्रीमद् भागवतम केवल दो प्रश्नों पे आधारित है। केवल दो प्रश्न। ठीक है, क्या प्रश्न है? प्रश्न है, परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जो उनके गुरु हैं, ठीक है, उनसे। और परीक्षित महाराज को 7 दिन के, उनको एक ब्राह्मण के पुत्र ने उनको शाप दे दिया कि 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। अब श्री परीक्षित महाराज अपने सारे, क्योंकि राजा थे, सब कुछ त्याग करके अब 7 दिन का जीवन बस शेष है। तो उस 7 दिन में क्या क्या किया जा सकता है, उसके विषय में दो प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने पूछा। यद पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरु पुरुषस्य इह पुरुषस्य इह पुरुषस्य इह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या श्लोक है? देखिए, श्लोक ये है, यदा यदा पृच्छामि संसिद्धिम। यदा, मैं ये पूछ रहा हूँ, परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं, यदा पृच्छामि संसिद्धिम। संसिद्धिम का मतलब है जो मनुष्यों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, संसिद्धि जिससे परम गति प्राप्त होती है। यत यत पृच्छामि संसिद्धिम। और किससे पूछ रहे हैं? योगी नाम परमम गुरु, जो योगियों का सबसे बड़ा गुरु है, सुखदेव गोस्वामी से। योगी नाम परमम गुरु। और क्या पूछ रहे हैं? पुरुषस्य इह यत् कार्यम। इतना सुंदर प्रश्न है। देखिए, हमारे जीवन के कितने प्रश्न हो जाते हैं, कठिन प्रश्न होते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके प्रश्न कितने सरल हो जाते हैं। क्या प्रश्न है? देखिए, दो ही प्रश्न। पुरुषस्य इह यस पुरुषस्य इह यत् कार्यम। एक सामान्य पुरुष का क्या कार्य है? इससे सरल कोई प्रश्न हो सकता है क्या? कोई आपसे पूछ दे या मुझसे पूछ दे कि आप क्या इस पुरुष जीवन में क्या करने के लिए आप आए हैं, क्या काम है आपका? परीक्षित महाराज यही पूछ रहे, पुरुषस्य इह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। पहला प्रश्न, कि एक सामान्य पुरुष का क्या काम है। दूसरा, म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मरणासन व्यक्ति हैं, जो जो मरने वाले हैं, उनका क्या कर्तव्य है। और इसमें 12 कैंटो लिखी गई है। ये दो प्रश्न के उत्तर हैं, म्रियमाणस्य सर्वथा। अब बताइए, हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो मरणासन नहीं है? तो ये प्रश्न कितना कितना महत्वपूर्ण है। एक समान व्यक्ति का क्या काम है, हम किस लिए आए हैं, हमारा क्या काम है? क्या नौकरी करना, विवाह करना, गृहस्थ करना, ये काम है हमारा? और एक मरणासन व्यक्ति जो हम सभी हैं। छोटा बच्चा जब का जन्म होता है, तो छोटा बच्चे का जब जन्म होता है, उसको भी क्या कहा जाता है? जब पहला जन्मदिन होता है, उसको 1 ईयर ओल्ड, यानी 1 साल उसके जीवन से चला गया। तो वो बच्चा भी मरणासन है। हम भी हैं, 50 साल का व्यक्ति भी है, 70 साल का व्यक्ति भी है, और 1 साल का। तो ये प्रश्न दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एक जीवन में, एक व्यक्ति का जीवन में यही हो सकता है। तो शुभ भक्ति में हम जितना अग्रसर होंगे, हमारे प्रश्न और सरल होते जाएंगे, जो हमारी जीवन की गुत्थी को सुलझाएगा। और इसके बाद परीक्षित महाराज पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी, मुझे ये बताइए कि एक व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक बहुत शक्तिवर्धक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हमने अपने कानों को और मुख को बोलने और सुनने की छूट दे रखी है। इतना सुंदर स्टेटमेंट है, बोलिए। हम कुछ भी सुनते हैं और कुछ भी बोलते हैं। तो इसके एवज में सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी शुरुआत करते हैं, क्या चीज एक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो वो मैं बोलता हूँ, 3 श्लोकों में बोलता हूँ। क्या श्लोक है? पहला श्लोक है, श्रोताव्यादिनी राजेंद्र निर्णाम शांति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृह मेधिनाम। परीक्षित महाराज, ये सुनो। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र, राजेंद्र मतलब होता राजा। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र, जो गृहस्थ होते हैं, जो जो ऐसा कई व्यक्ति होता है जिनके जीवन में श्रोतव्यादिनी राजेंद्रन निर्णाम शांति सहस्त्रशः, सैकड़ों चीजें सुनने और बोलने के लिए होती है। खासकर सुनने के लिए, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके बच्चे ने कहाँ जन्म, उसके बच्चे कहाँ एडमिशन ले लिए, उसका तनख्वाह कितनी है। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र, तुम्हारे घर में क्या आ रहा है, तुम्हारे घर में कितना सोफा है, क्या है। श्रोतव्यादिनी राजेंद्रन निर्णाम शांति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम, लेकिन उसके पास आत्म तत्व का ज्ञान के लिए पश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृह मेधि नाम, उसके पास आत्म तत्व जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, उसके पास तो समय ही नहीं है। अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृह मेधि नाम। ठीक है। इसके बाद बोलते हैं, निद्रा हिरियते नक्तम वैवायेन च वयावह दीवाचा अर्थे हया राजन कुटुंबा भरने नवा। देखो परीक्षित, परीक्षित महाराज, और क्या तुमको नहीं करना चाहिए वो बता रहे हैं। पहले पहला तो उन्होंने बता दिया, श्रोतव्य दिनी राजेंद्र निर्णाम शांति शास्त्र, सैकड़ों चीजें हैं सुनने के लिए, बोलने के लिए हमारे पास। बस एक चीज नहीं है, अपश्चातात अपश्यताम आत्म तत्वम, केवल आत्मा का ज्ञान जो हमारा परम ज्ञान है, जिसके लिए हम आए। अपश्यताम आत्म तत्वम गृह गृह मेधि नाम, और केवल हम गृह मेधि, हम में से खासकर मुझ जैसा व्यक्ति गृह मेधि कहलाता है। गृह मेधि मतलब एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाला, उसके घर में क्या है, उसके सैलरी कितनी हो रही है, उसकी तनख्वाह कितना है, उसका क्या है, ये क्या है, उसके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, ये सारा कहानी। इसके बाद ऐसा व्यक्ति क्या करता है, निद्रा हिरियते नक्तम वयवाये न चा वया वया, रात को नींद से सोता है, वयावे न चा, और संभोग में कृत होता है रात्रि का कार्य। और सुबह का क्या कार्य है, दीवा चा अर्थे राजन, दीवा मतलब जैसे ही दिन होता है, जैसे दीवा चा अर्थे हराजन कुटुंबा भरने नवा, और जैसे ही दिन होता है तो अर्थ कमाने के लिए और कुटुंब को, अपने परिवार का पालन करने के लिए सारा समय निकालता है। ठीक है। तो ये सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं, और कहते हैं, इसके बाद एक और श्लोक में समझाते हैं कि देहोपत्रे कलात्रेषु आत्मसनस्यु असत्सु अपि अपश्यताम देहोपत्र कलात्रेषु, केवल और केवल ऐसा व्यक्ति अपने देह के बारे में सोचता है। देहोपत्र कलादृशु, वो कहाँ कितना सुंदर दिख रहा है, कितना कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे जूते पहने हैं, क्या कैसा, और किसके बारे में सोचता है, देहो अपना शरीर, पत्र पत्नी, कलात्रेषु, पत्र मतलब बच्चे, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उसके वहां पढ़ रहे हैं, उसके वहां पढ़ रहे हैं। कलात्रेषु मतलब परिवार। और इसके बाद देहोपत्रे कलात्रेषु आत्मसनस्यु असत्सो अपि, और रिश्तेदार इनके कहाँ के चले गए, उनके कहाँ चले गए, ये कहाँ है, वो कहाँ है। ठीक है। और जबकि इनको मालूम है कि ये कोई जब मृत अवस्था आने वाली तो कोई साथ में नहीं देने वाले, ऐसा सुखदेव गोस्वामी हमें समझा। तो कहने का तात्पर्य यह है, कहने का तात्पर्य यह है, दो भिन्न भिन्न बातों के बीच में भेद किया है प्रभुपाद ने कि अ, भोग त्याग। भोग त्याग का क्या मतलब होता है कि जो हमारा भौतिक सुख है, वो भौतिक सुख कभी भी
स्थायी नहीं होता। और हमेशा हमें यहाँ पे दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, भोग त्याग और चपल सुख। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। भोग त्याग और चपल सुख। भोग त्याग का मतलब होता है हम अपने गोल पोस्ट हमेशा बदलते रहते हैं। गोल पोस्ट बदलने का क्या मतलब है? 5 दिन हमने कार्य किया, अगर उसमें आनंद आना रहता तो छठा दिन छुट्टी नहीं लेते हम। ठीक है, आज के दिन में क्या देखते हैं कि 6 दिन लोग 5 दिन काम करते हैं और छठा दिन शनिवार के दिन छुट्टी हो जाता है, रविवार के दिन छुट्टी हो जाता है। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं अपने काम में बहुत ही बहुत बहुत, वही शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं ना कि एक अ, हम्म, हम्म, जो व्यापारी है, वो 5 दिन कार्य करता है और अगला दिन अवकाश लेता है और सोचता है कि मैं थक गया हूं और अब कुछ थोड़ा सा अपना मनोरंजन करूं और सोमवार से नए तरीके से काम करूं। यानी इसको भोग त्याग कहते हैं। एक चीज से मन नहीं भरा, तो अगर मन भरा होता तो वो व्यक्ति छुट्टी नहीं लेता। और छुट्टी लेने के बाद तो आजकल के में लोग तो अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देते हैं शनिवार के दिन। तो अगर उसमें आनंद आया होता तो वो तो छुट्टी नहीं लेता, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसको आनंद आया होता तो वो मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करता है। तो क्या होता है, अब वो एक भोग को छोड़ करके नए भोग की प्रवृत्ति, यानी शनिवार और रविवार को नया भोग करेगा और उससे तंग आएगा, फिर सोमवार से नया भोग करेगा। इसको कहते हैं भोग त्याग। श्रील प्रभुपाद ने इस शब्द का बहुत महत्वपूर्ण से इस्तेमाल किया है। जो जो सुखदेव गोस्वामी ने हमें समझाया कि एक गृहस्थ एक गृह में भी क्या क्या कार्य कर सकता है, क्या जो उसे नहीं करना चाहिए, ये सब भोग त्याग का भाग है। ठीक है, सैकड़ों चीजें सुनना, और ये सब जो भी चर्चा हुई अभी, ठीक है। तो इसको भोग त्याग कहते हैं। और ये त्याग को, क्योंकि ये जितने भी भोग की वस्तु है, ये सभी के सभी क्या है, चपल है। चपल का मतलब होता है जो अशाश्वत है, जो टेम्पररी है। ठीक है, जो समाप्त होने वाला है। कोई भी सुख देख लीजिए, कोई भी सुख का आप एक एक सुख को नोट कर लीजिए, और सारे के सारे, चाहे वो देह का हो, अपना शारीरिक सुख हो, कभी शारीरिक सुख परमानेंट नहीं हो सकता। शारीरिक का सुख हो, देहो पत्र कला द्रव्य, बच्चे का सुख परमानेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बच्चे को पढ़ा करके बाहर भेजेंगे, फिर अपना अपना जीवन व्यतीत होगा, तो वो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता। अब क्या चर्चा होने वाली है? अब चर्चा होने वाली, भौतिक भोग की चर्चा हो गई। ठीक है, अब चर्चा होगी रस। रस का क्या मतलब? भक्ति रस अमृत। ठीक है, तो अभी भक्ति हमने भक्ति सीखा क्या है। भक्ति का क्या मतलब है? प्रीति पूर्वक सेवा। दूसरा हमने क्या वस्तु समझा, विषय समझू, दूसरा चीज हमने समझा कि भोग त्याग क्या किसे कहते हैं, चपल सुख किसके किसे कहते हैं। अब इसका तुलना होगा भक्ति रस से, कि किस तरह भक्ति रस सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, देखिए बहुत सुंदर है यहाँ पे। देखिए, परंतु जैसे ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है, शरीर के साथ सारे प्राकृतिक सुख में की हुई उन्नति भी समाप्त हो जाती है। जितना उसने बनाया हुआ है वो शरीर के साथ समाप्त हो जाता है। अतएव नास्तिकों के लिए मृत्यु को भगवान का रूप माना जाता है। कितना मृत्यु, भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं भगवत गीता के, मृत्यु सर्व अहम हरश्च। यानी कि अगर मृत्यु कालो अस्मिन लोकशय कृत प्रभिदो, मृत्यु भी भगवान का रूप है, काल रूप। जो व्यक्ति सारा जीवन भगवान का स्मरण नहीं करेगा, उसको भगवान अंत काल में तो अपना मृत्यु के रूप में उसको जरूर साक्षात्कार हो उसका होगा। वही शिला प्रभुपाद कह रहे हैं। अतएव नास्तिकों के लिए मृत्यु को भगवान का रूप माना जाता है। भक्त भक्ति योग के द्वारा भगवान के सानिध्य का अनुभव करते हैं, और नास्तिक उनका साक्षात्कार मृत्यु के रूप में करते हैं। मृत्यु सर्व अहम हर्ष। भगवान जब अपना विभूति बताते हैं 10वें अध्याय में, तो कहते हैं कि ये मृत्यु सर्व हम हर्ष, जब जो मृत्यु है वो भी मैं हूं। तो जो नास्तिक है, जो सारा जीवन भगवान का स्मरण नहीं करता, उसको भगवान अंत काल में तो साक्षात्कार जरूर आएगा। ठीक है, मृत्यु पर होने पर सब कुछ समाप्त है। एक नई अवस्था में, जो पिछली अवस्था से श्रेष्ठ अधम हो सकती है, जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय, किसी भी क्रिया क्षेत्र के सारे कर्मों का फल जीवन के साथ ही समाप्त हो। देखिए, एक व्यक्ति का गोल पोस्ट, जैसे मैंने आपको क्या कहा, भोग त्याग, एक एक बहुत ही निकृष्ट उदाहरण दिया कि भाई
एक व्यक्ति नौकरी करता है और छठे दिन अवकाश ले लेता है। उसका और बड़ा पैमाना देख लीजिए। तो एक व्यक्ति जब परिवार की सुख से उसकी सारी तृप्ति हो जाती है, तो अगला गोल पोस्ट तय करता है कि चलो समाज की सेवा की जाए। समाज की सेवा जब संपन्न हो जाती है तो अगला गोल पोस्ट तैयार करता है, चलो राजनीतिक लोगों की सेवा की जाए। ये सेवा नहीं है, ये केवल और केवल अपने अपने आप को संतुष्ट करने का गोल पोस्ट चेंज करने की तरीके हैं। अब जैसे बच्चे से हम बड़े होते हैं तो क्या होता है, बच्चे में जो खुशी, जो चीजें हमें खुशी देती है, वो बड़े होते जाते हैं तो वो खुशी का गोल पोस्ट चेंज हो जाता है। बच्चे खिलौने को पसंद करते हैं, जैसे बड़े होते हैं तो कुछ और चीजें पसंद होने लगती हैं, फिर और बड़े होते हैं कुछ और चीजें पसंद होने लगती हैं। तो ये गोल पोस्ट निरंतर बदलता रहता है, इसको भोग त्याग कहा जाता है। अब देखिए, अब भक्ति योग का चर्चा है। अभी भोग त्याग तो हम अभी हमने भौतिक सुख के विषय में जान लिया। अब आइए तुलना भक्ति सुख के विषय में, कोई पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? खुशी माता पढ़िए, चलिए अनम्यूट करके पढ़िए। पढ़िए माता, खुशी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद। परंतु भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में अनुभव में आने वाला भक्ति रस जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता, वह निरंतर बना रहता है और इसलिए उसे अमृत कहते हैं। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में इसका प्रमाण है। भगवत गीता कहती है, भक्ति रस में थोड़ी भी उन्नति भक्त को परम भय से अर्थात मानव जीवन के अवसर को खो देने से होने वाले भय से बचा सकती है। हरे कृष्ण माता। सामाजिक जीवन। इसको इसको धीरे धीरे पढ़िए, मैं इसको धीरे धीरे समझाऊंगा। बस यहाँ रुकिए, इसके बाद मैं बोलता हूँ। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आप भगवत गीता खोल के रखिए, इसको नोट करते रहिए कहाँ कहाँ क्या कहा गया। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, माता ने बहुत सुंदर से पढ़ा, परंतु भगवान के दिव्य प्रेम में सेवा में अनुभव आने वाली भक्ति रस जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होती। हमारे लिए कितना बड़ा मोटिवेशन है, कितना बड़ा प्रोत्साहन है, बताइए क्या प्रोत्साहन है कि जीवन के अंत के बाद भी वो समाप्त नहीं होता। आप जितना भौतिक सुख को जुड़ने का कोशिश कर लीजिए आपके शरीर के साथ। पिछले हमने प्रसंग प्रसंग में क्या पढ़ा, वो समाप्त होने वाला है। लेकिन भक्ति का क्या है, वो समाप्त नहीं हो। कहाँ इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण दे रहे हैं। भक्ति रस में थोड़ी सी भी उन्नति भक्ति को परम भय से अर्थात मानव जीवन के अवसर को खो देने से होने वाले भय को बचा सकती है। भगवत गीता 2:40, नेहा भिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ी सी भी भक्ति में प्रगति, भगवान स्वयं कितना बड़ा प्रोत्साहन है, बताइए। केवल हम एक माला भी अगर नाम जपना शुरू कर दिए तो भी वो भगवान हमारी हमारी जो नकारात्मक पक्ष है, भगवान कभी भी नहीं देखते, केवल सकारात्मक पक्ष देखते हैं। अरे ये भक्त तो एक माला करने लग गया, मेरा नाम का जप करने लग गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई एक बार भी नाम ले लिया तो भगवान के नजर में आ जाता है। इसका प्रमाण 2:40 उसमें। और इसका प्रमाण क्या है कि भक्ति में उन्नति नहीं होती है? एतावतालम अघ निग्रहरणाय पुंसा संकीर्तने भगवतो गुण कर्म नाम विकृष्य पुत्रान अघवान यद अजामिलोपि नारायणेति मृणमाय यदाय मुक्तिम। देखिए, एक बहुत सुंदर आपने उदाहरण सबने सुना होगा, बहुत ही प्रचलित उदाहरण है। एक अधम पापी उनके बारे में बता रहे हैं, एतावतालम अघनिर्हरणाय पुंसा। एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एतावतालम अघनिर्हरणाय पुंसा भगवतो गुण कर्मणा, भगवान का नाम गुण कर्म लीला उसके बारे में चर्चा करना। क्या प्रमाण है? इसको इसको करने से क्या होता है? अगवान एतावतालम अघ निर्णय, उसका सारा जीवन शुद्ध हो जाता है। क्या प्रमाण है?
इसका प्रमाण है विकृष्य पुत्रान अगवान यद अजामिलोपि। एक व्यक्ति ने केवल अपने पुत्र का नाम लिया, क्या, नारायण इधर आओ, नारायण खाओ, नारायण बैठो, ठीक है, बैठो, बस ये इस तरह से नाम लिया। कोई भगवान का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र का नाम लिया, आओ नारायण इधर आओ। एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसा संकीर्तनो भगवतो गुण कर्म नाम नाम विकृष्य पुत्रान यद अजामिलोपि नारायणेति मृणमाया यदाय मुक्तिम। ये व्यक्ति जो कैसा व्यक्ति था? भगवान, एकदम पापी, भगवान। वो हो सकता है मृत्यु के समय इसने शुद्ध कर लिया हो, गंगा से स्नान कर लिया, नहीं नहीं, मृणमाया यदाय नारायण, नारायणेति मृणमाया यदाय मुक्तिम। वो नारायण का नाम मृत्यु शैया में लिया। मृत्यु शैया का मतलब क्या है? मृत्यु शैया का मतलब है सबसे अपवित्र स्थिति। देखिए कितना बड़ा बड़ा हमारे लिए प्रोत्साहन है। केवल नाम अगर हम लेते हैं, एक बार एक ऐसा अगवान, एक ऐसा पापी ने नाम लिया जिसको भगवान ने, जब यम यम के दूत गए, उसके पीछे पीछे भी विष्णु दूत को भेज दिया और 12 साल के लिए बोला नहीं नहीं ठीक है, इसको एक और मौका दो। 12 साल हरिद्वार गए, दोबारा उन्होंने भगवान का स्मरण किया और फिर भगवान के धाम चले गए। तो हमारे लिए तो भगवान क्या कह रहे हैं? नेहा विक्रमानाशुष्टि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्म से त्रायते महतो भया। भक्ति रस में थोड़ी सी भी उन्नति, थोड़ा भी, एक नाम भी जप कीजिए, दो नाम भी जप कीजिए, हम में सबकी कोशिश होनी चाहिए कि अंततः 16 तक कम से कम पहुंचे। लेकिन कोई एक माला भी कर रहा है, बिल्कुल करते रहिए, बिल्कुल करते रहिए, ठीक है। क्यों? आगे पढ़ते हैं, क्यों करने से क्या फायदा होता है। चलिए पढ़िए माता, आगे पढ़िए। सामाजिक जीवन, यहां से पढ़िए। कौन पढ़ रहे थे? खुशी माता, आप पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्ण। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन अथवा परोपकार, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि वृहत पारिवारिक जीवनों के भावों से होने वाले रस इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि हमारा अगला जन्म भी मनुष्य के रूप में ही होगा। इस जीवन में अपनी वास्तविक क्रियाओं के द्वारा हम अपने अगले जीवन की रचना कर रहे हैं। जीवात्मा अपनी देह में जो काम करता है उसी के फल स्वरूप उसे अगले जन्म में देह की प्राप्ति होती है। इन सब क्रियाओं का लेखा जोखा देव के हाथ में है। भगवत गीता में इस देव को सबका प्रधान कारण बतलाया गया है। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है कि पुनर्जन्म में नई देह की प्राप्ति देव नेत्रेण अर्थात भगवान के निर्देश अनुसार होती है। साधारण अर्थ में देव भाग्य को कहते हैं। देव का विधान हमें 84 लाख योनियों में से उपयुक्त देह देता है। इसका चयन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे भाग्य के अनुसार होता है। यदि हमारा वर्तमान देह कृष्ण भावनामृत क्रियाओं में लगी हुई है तो इस बात की गारंटी है कि अगले जन्म में हमें कम से कम मनुष्य की योनि तो अवश्य ही मिलेगी। यदि कोई कृष्ण भावना भावित क्रियाओं के परायण है तो यह निश्चित है कि भक्तियों को पूर्ण ना कर पाने की अवस्था में उसे मानव समाज में उच्च वर्गों में कुछ वर्गों में उच्च जन्म की वर्गों में प्राप्ति जन्म होगी। की प्राप्ति होगी, जिससे वह स्वतः कृष्ण भावना में आगे उन्नति कर सके। अतएव कृष्ण भावना भावित सभी प्रामाणिक क्रियाएं अमृत है। भक्ति रसामृत सिंधु का यही विषय है। हरे हरे हरे, कृष्ण। क्या सुंदर पढ़ा, कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। देखिए कि हम जो कर रहे हैं, भगवान की केवल क्या है? अनुमंता है, हमारे अंदर बैठ करके केवल साक्षी है, ठीक है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, वो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, और जो हम इस शरीर में करेंगे, अगला शरीर का चुनाव उसी अनुसार होगा। पुरुषम प्रकृति सतो ही घूमते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्व सत सत योनिसी जन्मसु। 13-26 क्या कहा गया? 13-26 में जिस तरह हम इस प्रकृति का विदोहन करेंगे, अगला जन्म हमारा वैसे ही योनि होगा। कर्मणा, यहाँ पे बहुत सुंदर एक और श्लोक आया है, कर्मणा दैव नेत्रेण जानतु जानती देहोपत्य। जैसा
जैसा हम शरीर का प्रकृति के साथ हमारा संबंध होगा, वैसा हमारा अगला शरीर प्राप्त होगा। ठीक है। यदि हमारी वर्तमान देह कृष्ण भावना भावित क्रियाओं में लगी हुई है, तो बस इस बात की गारंटी है कि अगले जन्म में हमें कम से कम मनुष्य की योनि तो अवश्य मिलेगी, एक मौका तो जरूर मिलेगा। इसका प्रमाण कहाँ है? प्रमाण भगवत गीता के 6 अध्याय में मिलता है। पाप पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वते क्षमा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। कोई भक्ति कर रहा है और अपने योग में भ्रष्ट हो गया, क्या होगा? पाप पुण्य कृताम लोकाम उचित्वा शाश्वते क्षमा शुचिनाम श्रीमताम। उसको शुचि नाम यानी कि ब्राह्मण घर में उसका जन्म होगा, या शुचि नाम श्रीमताम या धनवान परिवार में होगा। तो ये एक मौका तो मिल गया ना। अब धनवान परिवार में हो और ब्राह्मण परिवार में हो, तो एक चीज तो पता है, हम भक्ति वहीं से कर सकते हैं जहां से हमारी हमने छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे संघर्ष नहीं है। दोनों देखिए, भगवान सारा सारा कुछ हमारे लिए उपाय बना रखे हैं। अगर हम धनवान परिवार में होते हैं तो हमें जीविका उपार्जन के लिए भागना नहीं है, तो आराम आराम से भक्ति कर सकते हैं। ब्राह्मण परिवार में भी अगर आपका जन्म हुआ तो भी आप कर सकते हो। तो भक्ति में कहीं भी स्वल्पमस्य धर्म से त्रायते महतो भयात, महान भय से भक्ति रक्षा करती है। कोई एक माला भी कर रहा है, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, बढ़ाते रहिए बढ़ाते रहिए बढ़ाते रहिए, शुद्ध होते रहेंगे। और शुद्ध होते रहेंगे, एक गारंटी तो पक्का है कि श्रील प्रभुपाद हमें ये बता रहे हैं कि मनुष्य जन्म तो पक्का है। ठीक है, ये गारंटी दे रहे हैं। ठीक है। और थोड़ा जल्दी पढ़ें। और कौन हैंड रेस कीजिए? भावेश प्रभु पढ़िए, थोड़ा जल्दी, फास्ट फास्ट। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी हरी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? यहाँ से पढ़िए, भक्ति रसामृत सिंधु के एक गंभीर अध्ययन से। भक्ति रसामृत सिंधु के गंभीर अध्ययन से भक्ति रस की इस शाश्वत क्रिया से समझा जा सकता है कि भक्ति रस अथवा भावना कृष्ण भावना को अंगीकरण करना सब उपाधियों से मुक्त ऐसा सर्व मंगलमय दिव्य जीवन प्रदान करता है, जिससे मुक्ति भी तुच्छ हो जाती है। भक्ति रस स्वयं मुक्ति देने के समर्थ है, क्योंकि वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाला है। सामान्य कनिष्ठ भक्त भगवान अथवा श्री कृष्ण को देखने को उत्कंठित रहते हैं, परंतु वास्तव में हम उन्हें अपने वर्तमान प्राकृतिक विकारमय कुष्ठित इंद्रियों में नहीं देख सकते। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित भक्तियों की पद्धति साधक को क्षण शनै देहात्मक बुद्धि से मुक्त में वर्णित कर पर प्रकृति में स्थित कर देगी। इस अवस्था में भक्त सब उपाधियों से मुक्त हो जाता है। तब सब दोषों से मुक्त हुई इंद्रिया निरंतर भक्ति रस में संयोग निर्देश हो जाती है। जब शुद्ध इंद्रिया द्वारा भगवान की सेवा की जाती है तो भक्ति रसमय जीवन में स्थिति हो जाती है। इस दिव्य जीवन में श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए किए जाने वाले कार्य नित्य निरंतर आस्वादन हो सकता है। भक्ति योग में नियोजित होने पर सब प्रकार रस शाश्वत हो जाते हैं। प्रारंभ में आचार्य के आश्रय से विधि भक्ति में शिक्षा दी जाती है। क्षण शनै साधक के उन्नति करने पर उसकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के रागानुगा में हो उठती है, जैसा इस ग्रंथ में वर्णित किया जाएगा। रस 12 प्रकार के होते हैं। इनमें से 5 प्रधान रस श्री कृष्ण के अपने संबंध के फिर से स्थापित करके हम सच्चिदानंदमय जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत तो प्रणाम। इसको बहुत ही धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। तो इसको बहुत सार में बोलूंगा। ये इसको हम ये जो विषय वस्तु के विषय में अभी इस अनुच्छेद में चर्चा हुई, इसके बारे में विस्तार से हम लोग अगले कई संदर्भों में चर्चा, यही चर्चा है भक्ति रसामृत सिंधु की, यही चर्चा है। क्या चर्चा है? ये एक गंभीर अध्ययन है जिसमें केवल भक्ति रस अथवा कृष्ण भावना रस का क्या मतलब होता है? रस का मतलब होता है स्वाद। ठीक। भक्ति रस अमृत। ठीक है। और अमृत का क्या मतलब होता है? जो कभी मृत्यु ना हो, जो मरा ना हो,
भक्ति रस अमृत, एक ऐसा रस आस्वादन जो जिसका कभी भी क्षय नहीं होगा, कोई कभी भी कम नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये भक्ति रस स्वयं मुक्ति देने में समर्थ है। जब हम भक्ति रस के विषय में, भक्ति के चरित्र के विषय में चर्चा करेंगे तो इस पे विस्तार से चर्चा होगी। भक्ति रस स्वयं मुक्ति देने में समर्थ है क्योंकि वह साक्षात भगवान कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाला सर्व आकर्षणीय जैसा। जब हम इसकी चरित्र के विषय में चर्चा करेंगे तो इसके बारे में विस्तार होगा। इसको बस एक सारांश में पढ़ लीजिए। भक्ति रसामृत सिंधु का में वर्णित भक्ति योग को पद्धति साधक को शनय शनय धीरे धीरे देहात्म बुद्धि से मुक्त कर परा प्रकृति के स्थित कर देगी। ये शब्द बहुत बार आएगा। देहात्म बुद्धि मतलब हम इस देह के बुद्धि में फंसे हुए हैं। काफी विस्तार से इस पे चर्चा होगी। देहो पत्र कलात्र देशु, ये देह, ठीक है, इसमें फंसना का मतलब है देहापन बुद्धि से मुक्त। परा प्रकृति, परा प्रकृति और परा प्रकृति भगवान की दो शक्तियां हैं। 7वें अध्याय के चौथा और 5वां श्लोक क्या है, क्या कौन कौन सा है? भूमि रो अपनुलो वायु खम मन बुद्धि रेव च, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की भगवान की भौतिक शक्ति है जिसके कारण ध्यात्म बुद्धि आता है। और इसके अलावा एक और क्या है? परा प्रकृति। ये कौन सा है इसका? अप्रेयमित प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ये दम धार्यते जगत। भगवान कह रहे हैं एक और मेरी शक्ति है जो जीवों से भरी हुई है, जिसको पराशक्ति कहा जाता है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। तो भक्त व्यक्ति जैसे ही धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत भगवान का नाम का जप करता है, भगवान का प्रसाद खाता है, भगवान की लीला गुण रूप लीला के बारे में सुनता है, बोलता है, वो धीरे 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 परा प्रकृति पे स्थित होने लगता है। इस अवस्था में भक्त तब उपाधियों से मुक्त हो जाता है। सर्व उपाधि में निर्मुक्तम तत्परत्वे न निर्मल, निर्मल होने लगता है सारी उपाधि। मैं ये देह हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकी हूं, ये सारे के सारी उपाधियां हैं। और धीरे 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 वो मुक्त होने लग जाता है इन सारे उपाधियों से। हाँ। और जब शुद्ध इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा की जाती है तो भक्ति रसमय जीवन में स्थित हो जाता है। ठीक है। यही हम सबसे पहला यही पढ़ते हैं। शिक्षाश्रम का सबसे पहला जो श्लोक महाप्रभु ने ये इसी विषय में बताया क्या है? भक्ति रसमय जीवन में स्थित हो जाता है। ठीक है। इस दिव्य जीवन में श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए किए कार्यों का नित्य निरंतर आस्वादन हो सकता है। भक्ति योग में नियोजित होने पर सभी प्रकार का रस शाश्वत हो जाते हैं। सभी प्रकार का रस, 12 तरह का रस होता है। 5 जब हम मंगलाचरण करेंगे तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। 5 मुख्य और 7 गौण, 5 प्राइमरी और 7 गौण रस होते हैं। भगवान इसीलिए अखिल रसामृत कहलाते हैं। जब मंगलाचरण करेंगे तो रस के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। ठीक है। अभी और कितना है? बहुत सुंदर है। अभी अभी हमने बहुत मुख्य बिंदु को नहीं चला। चलिए, और कौन पढ़ना चाहिए? 1 मिनट, एक हम्म, पढ़िए ये। कौन पढ़ेंगे? कौन पढ़ना चाहते हैं? सौरभ बनर्जी प्रभु। हरे हरे कृष्ण। पढ़िए, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे प्रभु, फास्ट पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे श्रील कृष्ण प्रभुपाद हरे। जी की जय। प्रारंभ में जन्म होने पर एक बालक केवल अपने माता पिता से प्यार करना जानता है। फिर भाई बहन इत्यादि उसके प्रेम के पात्र बनते हैं और इस प्रकार दिन प्रतिदिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही अपने परिवार, समाज, जाति, राष्ट्र, जहां तक कि पूरे मानव समाज से भी प्रेम करने लगता है। परंतु सारी मानव जाति को प्रेम करने से भी जीव की प्रेम प्रवृत्ति संतुष्ट नहीं होती। वे प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अपूर्ण ही रहेगी जब तक हम वो ना जान ले कि प्रेम का परम अंग कौन है। हमारा प्रेम तभी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है जब उसका समर्पण श्री कृष्ण के चरणों में हो जाए। ये भाव
भक्ति रसामृत सिंधु का सार सर्वस्त्र है। इसीलिए इस ग्रंथ में 5 दिव्य रसों अर्थात संबंधों में श्री कृष्ण से प्रेम करने की शिक्षा दी गई। हमारी प्रेम करने की प्रवृत्ति प्रकाश की किरण अथवा हवा के झकोरे के समान ही नित्य फलती रहती है, परंतु इसके अंत को हम नहीं जानते। भक्ति रसामृत सिंधु उस विज्ञान का नाम है जो हमें दिखाता है कि श्री कृष्ण को प्रेम करने की सुगम विधि से जीव जीव मात्र से पूर्ण रूप से प्रेम किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे महान प्रयत्नों के द्वारा भी हम मानव समाज में शांति और सद्भावना उत्पन्न करने में असफल रहे हैं, क्योंकि हमें ठीक विधि का ज्ञान नहीं है। विधि बड़ी सरल है, परंतु इसे ठंडे मस्तिष्क से समझने का की आवश्यकता है। बस 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 बस, हरे कृष्ण, इसको यहीं पर हरे रोकते हैं, इसके बाद हाँ। तो यहाँ पे ये समझा रहे हैं श्रील प्रभुपाद 2 अनुच्छेदों में। देखिए, प्रेम करने की प्रवृत्ति हर एक जीव में होती है। क्यों? क्योंकि ये भगवान, अब भगवान क्या है? भगवान को कहा जाता है आनंदमयो अभ्यासा। भगवान आनंदित रहते हैं, ठीक है? और हर जीव में प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, ठीक है, प्रेम की प्रवृत्ति होती है। ये प्रेम की प्रवृत्ति माता पिता के रूप में, पति पत्नी, भाई बहन, संबंधी, जो भी, ठीक है, ये प्रवृत्ति बनी रहती है। और ये प्रवृत्ति हमेशा बदलता रहता है। कभी इनसे प्रेम होगा, कभी इनसे प्रेम होगा, कभी इनसे प्रेम होगा, कभी इससे संतुष्ट। परंतु इसका प्रभुपाद समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संतुष्टि कभी भी परम नहीं हो पाती। क्यों नहीं परम हो पाती? क्योंकि हम जब तक पूर्ण से नहीं जुड़ेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जब तक, क्योंकि देखिए, एक चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जब तक, क्योंकि हम भगवान ममैव अंशो जीव लोके, हम भगवान के अंश हैं। जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, ये अपूर्णता बनी रहेगी। हम पूर्ण हो ही नहीं सकते। और वो पूर्ण का हम कितना भी प्रयास कर लें प्रेम से जुड़ने के लिए, वो हमें संतुष्टि आ ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु हमें केवल ये, इसीलिए भगवान ने क्या कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापे तुम्हारे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा मैं, तुम बस मेरे पास आ जाओ। ठीक है, तो इसलिए इस ग्रंथ में देखिए, हमारी प्रेम तथा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है जब उसका समर्पण श्री कृष्ण के चरणों में हो जाए। ठीक है, यह भाव भक्ति रसामृत सिंधु का सर्व सार सर्वस्व है। ठीक है, और एक बहुत ही शिला प्रभुपाद ये उदाहरण को हर एक बहुत जगह देते हैं कि देखिए, मनुष्यों ने पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन नाम का एक बहुत बड़ा संगठन का गठन किया। और इस संगठन का क्या उद्देश्य था? यूनाइटेड नेशन, जिसमें पूरा दुनिया के सारे राष्ट्र उसके मेंबर हैं। क्या था? ताकि पूरे विश्व में शांति फैले, यही था ना संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशन का। परंतु वो हो पाया क्या? आज की तारीख में कौन से देश, कितने सारे देश एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद यही कह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र जैसे महान प्रयत्नों के द्वारा भी हम मानव समाज में शांति और सद्भावना, हमने कितना भी प्रयास कर लिया, शांति तो नहीं आया। एक देश दूसरे देश से युद्ध कर ही रहा है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से युद्ध कर रहा है, एक राज्य दूसरे राज्य को देखना नहीं चाहता। ये इस राज्य का आदमी है, ये इस राज्य का आदमी है, ये राज्यवाद, देशवाद। देखिए, ये जितने भी वाद लगे हैं, क्यों लगे हैं? ये हमारे यहाँ कितना भी प्रयास हो जाए, हम उसमें असफल रहे। विधि बड़ी सरल है। क्या सरल है?
परंतु इसे ठंडे मस्तिष्क से समझने की आवश्यकता है। क्या ठंडे मस्तिष्क से समझाने की कोशिश कर रहे हैं शिला प्रभुपाद? पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। पितामह, भगवान सबके पिता है। भगवान सबके पिता हैं तो हम सभी क्या हो गए? भगवान के पुत्र और पुत्रियां हो गए। तो जब हम सब पुत्र पुत्रियां हैं तो युद्ध का, अगर ठंडे मस्तिष्क से सोचें तो युद्ध का कहीं भी स्कोप रहता नहीं। और शिला प्रभुपाद ने यही करके भी दिखाया। इस्कॉन के आप किसी भी मंदिर में चले जाएंगे, हर प्रांत प्रांत के, हर देश के लोग आपको मिलेंगे। ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं? देखिए, ये बहुत है। ये पेड़ की जड़ को जल से सींचने अथवा उदर में भोजन पहुंचाने जैसा। यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोप शाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणाम यथे सर्वान आहरणम उच्युतेज। अगर पेड़ को पोषण देना है तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए उसके पुत्रों को देने के लिए या फिर उसके टहनियों को देने के लिए, तो नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? यथा तरो मूल निषेचन। अगर पेड़ को सींचना है तो उसके जड़ में पानी डाल दीजिए। जड़ में पानी डालने से अपने आप पेड़ हरा भरा हो जाएगा। दूसरी तरफ प्राणोपहार से यथेन्द्रियानाम, अगर आपके आंखों में रोशनी कम हो रही है, हाथों में कमजोरी आ रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि हाथों को खाना खिलाएंगे और आंख में को खाना खिलाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? प्राणोपहार से, तो उधर को ही खाना देना पड़ेगा आपको, अपने पेट को ही खाना देना पड़ेगा। और आपका जो उदर है वो संचालित करेगा पूरे शरीर को। तो एक जगह दे दीजिए भगवान का, एक जगह देने से सारे कुछ सभी संतुष्ट हो जाएंगे। अगर भगवान की हम भक्ति करते हैं तो धीरे 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 ये सब ईर्ष्या, ये सब द्वेष अपने आप समाप्त होने लग जाएंगे। तभी तो 5वें अध्याय में भगवान ने बोला है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी शुनि चे वशा के च पंडिता समदर्शिना। भगवान का जो समदर्शी व्यक्ति है वो सभी को एक बराबर देखता है, चाहे वो पंडित हो, चाहे चंडाल हो, चाहे हस्तनी, चाहे वो गधा हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो गाय हो, कोई भी हो। उसको मालूम है ये जो शरीर है ये तो कपड़ा है। कभी शरीर गाय का मिल गया, कभी पंडित का मिल गया, परंतु सभी के सभी जीव भगवान के अंश। ठीक है। क्या टाइम हो रहा है? समाप्त करें। ओके, आज इंट्रोडक्शन सोच रहे थे, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, बस इसको पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं है। आ, इसको पढ़िए कोई, और इसको फिर हम समाप्त करेंगे। ठीक है। कौन पढ़ना चाहते हैं? किन्हों कौन मौका नहीं मिला? प्रतिमा सोनी होता, आप पढ़िए, जल्दी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। जहाँ तक लौकिक पदार्थों का संबंध है, मानव सभ्यता सुखमय जीवन की ओर बहुत अधिक प्रगति कर चुकी है, परंतु फिर भी हम सुखी नहीं हैं, क्योंकि हम सार तत्व को भुला बैठे हैं। यह प्राकृत आराम हमें सुखी करने को प्राप्त नहीं है। इसका उज्जवल उदाहरण है अमेरिका, विश्व का सबसे धनी देश, जो सब प्रकार से प्राकृत सुविधाओं के होते हुए भी मनुष्यों के एक ऐसे वर्ग को जन्म दे रहा है जो जीवन के प्रति बिल्कुल भ्रमित और निराश हैं। मैं इन शब्दों से उन सब भ्रमित मनुष्यों का आह्वान करता हूँ कि वे भक्ति रसामृत सिंधु में निर्दिष्ट भक्ति योग की विद्या को सीखें। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने पर उनके हृदयों में लगी हुई संसार अग्नि तुरंत बुझ जाएगी। विषय परायण जीवन की विधि में महान उन्नति कर लेने पर भी हमारी सुप्त प्रेम प्रवृत्ति पूर्ण नहीं हो पाई है। यही हमारे असंतोष का मूल कारण है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ हमें ऐसे आचरणीय अथवा व्यवहारिक निर्देश देगा जिनके द्वारा इस प्राकृत जगत में भक्ति परायण जीवन व्यतीत कर हम इस जन्म में और अगले में भी अपनी संपूर्ण अभिलाषाओं को प्राप्त कर सकेंगे। भक्ति रसमृत सिंधु का उद्देश्य संसार की किसी विधि को धिक्कारना नहीं है, अपितु इस प्रयास का उद्देश्य धार्मिकों, दार्शनिकों और सामान्य लोगों को श्री कृष्ण से प्रेम करना सिखाना है। लौकिक असुविधाओं से बचना बुरा नहीं है, परंतु साथ ही श्री कृष्ण से प्रेम करने की कला सीख लेनी चाहिए। इस समय
हम अपनी प्रेम करने की प्रवृत्ति को कितने ही प्रकार से इधर उधर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वास्तव में देखें तो पाएंगे कि यथार्थ सार अर्थात श्री कृष्ण हमसे दूर हैं। पेड़ के जड़ को छोड़कर हम उसके तनों और पत्तों पर जल दे रहे हैं, अपनी देह को नाना प्रकार से मुक्त सुख देने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु उधर में भोजन पहुंचाना भूल गए हैं। जो श्री कृष्ण को बुला बैठा है उसको अपने स्वरूप की भी विस्मृति है। असली स्वरूप का साक्षात्कार और श्री कृष्ण का साक्षात्कार एक है। प्रातःकाल अपने को देखने का अर्थ यह है कि सूर्योदय को भी देख लिया है। सूर्य के प्रकाश के बिना कोई अपने को नहीं देख सकता। इसी प्रकार श्री कृष्ण के साक्षात्कार के बिना स्वरूप साक्षात्कार नहीं हो सकता। भक्ति रसामृत सिंधु विशेष रूप से उनके लिए है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संलग्न है। मैं अपने सब मित्रों और शिष्यों को सविनय धन्यवाद देता हूँ जो संपूर्ण जगत में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने में मुझसे सहयोग कर रहे हैं। मेरे प्रिय शिष्य श्रीमद जयानंद ब्रह्मचारी को साधुवाद है। उनके उदार अनुदान से इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है। अंत में इस महान ग्रंथ का ध्यान पूर्वक प्रकाशन करने के लिए हरे कृष्ण प्रेस के निर्देशक धन्यवाद के पात्र हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर पढ़ा आपने। देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु जब 9वें अध्याय पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इदम तू ते गुह्यंतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम संगीतम यद ज्ञात्मा मोक्षसे अशुभात्। अर्जुन, इदम तू ते गुह्यतमम, तुमको ये ज्ञान जो बहुत ही गुह्य ज्ञान है, प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, क्योंकि तुम मुझे ईर्ष्या नहीं कर रहे हो इसीलिए ये ज्ञान दे रहा हूं। लेकिन ये कौन सा ज्ञान है? ज्ञानम विज्ञानम संगीतम, ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं, ये एक ऐसा ज्ञान है जो विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है? ज्ञान, विज्ञान का मतलब वो ज्ञान जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसे विज्ञान कहा जाता है। ज्ञानम विज्ञानम संगीतम, भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान को अगर तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो क्या होगा? ज्ञानम विज्ञानम संगीतम यत ज्ञात्मा मोक्ष से अशुभात, तुम्हें यद इसको जानने के बाद मोक्ष से अशुभात, अशुभात का मतलब है ये भौतिक जगत का, ये भौतिक जगत, विषम भौतिक जगत से तुम्हें, तुम इससे परे हो जाओ, मुक्त हो जाओगे तुम इससे। तो भक्ति रसामृत सिंधु ये वही विज्ञान है। भगवान भक्ति रस श्री रूप गोस्वामी पाद भगवान की प्रीति व्यवहारिक रूप से किस तरह से प्राप्त की जा सकती है, ये उसी के विषय में चर्चा है। ठीक है, ताकि भगवान ये नहीं पता है, ज्ञानम विज्ञानम, ये विज्ञान है। अब इसको विज्ञान कैसे बना सकते हैं, ये रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में हमें समझाया है कि इसको अपने जीवन में, भक्ति को अपने जीवन में किस तरह ढाला जाए, और उसे ढालने को, भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है, अभी हम अगले सत्र में उस पर चर्चा पे आएंगे। तो वैदिक भक्ति जो विधि विधानों का, नियम का पालन करना, और धीरे 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 ये जब हम विधि विधानों को पालन करते 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 हम जब सीखेंगे आगे, वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो अपने आप ही राग उत्पन्न होगा, राग से भाव, भाव से प्रेम। ठीक है, जब हम भक्ति पे विस्तार से चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय में तो इस पे आएंगे। तो आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। आज मुख्यतः हमने क्या क्या पढ़ा? मुख्यतः हमने भूमिका पढ़ी, भक्ति रसामृत सिंधु क्यों पढ़नी चाहिए। मुख्यतः छह कारण हैं जिसके कारण भक्ति रसामृत सिंधु हमें पढ़नी चाहिए। अगले सत्र में इन 6 विषयों को दोबारा हम समराइज करके देखेंगे। ठीक है, और हमने वो कारण पढ़े, भोग त्याग चपल सुख में क्या फर्क है ये देखा, भौतिक सुख और भक्ति सुख का क्या फर्क है, इस पे हमने विस्तार से चर्चा की। फिर हमने चर्चा किया कि हम केवल और हमारी हर एक जीव को प्रेम करना और प्रेम पाना उसका मुख्य अनुपात होता है।
और ये अनुपात हम गलत जगह लगा के रखे हैं, इसके कारण हम हमेशा हमें ये भोग त्याग की, हमें हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, भोग त्याग की तरह आज इससे, कल उससे, परसों उससे, आज परिवार, कल समाज, परसों राजनीति। तो ये इसी तरह, तो जब तक हम पूर्ण से नहीं जुड़ेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमें ये संतुष्टि नहीं प्राप्त है। जय श्रील प्रभुपाद, जय रूप गोस्वामी पाद की। किसी का कोई संशय है, कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ आज चर्चा का वस्तु नहीं था जो समझ नहीं आएगा, फिर भी किसी का कोई संशय है तो पूछ सकते हैं। क्या प्रश्न है सुंदरी श्यामा माता, क्या प्रश्न है? अनम्यूट कीजिए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे ये कृष्ण। जो क्लास ले रहे हैं उसका उसका वीडियो हमें मिलेगा क्या बाद में, यूट्यूब लिंक उसका? मिलेगा मिलेगा, वीडियो मैं दूंगा थोड़ा, लेकिन मैं इसमें बहुत कमजोर हूँ, मैं जल्दी भेजता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग लाइव सुने, जितना लाइव में इंटरेक्शन रहता है उतना मैं भेजूंगा, आपको वीडियो भी भेज दूंगा। तो और प्रभु जी, कोशिश क्योंकि कीजिए नोट्स लाइव नोट्स रखिए। प्रभु जी लाइव ही रहते हैं, बट नोट्स बनाना होता है ना कभी, तो फिर हम भेजेंगे लाइव होते हैं तो लिख नहीं पाते हैं, तो इसीलिए हम भेजेंगे बाद में इसका नोट्स बना पाएंगे भेजेंगे इसलिए। भेजेंगे। आपको यूट्यूब और में प्रभु वो जी, इसका लिंक है। क्विज लिंक मिल जाएगा हमें क्लास के बाद में? क्विज लिंक हमें ये क्लास के बाद में मिलेगा क्या? भक्ति रसावली सिंधु कंप्लीट हो जाएगा तो उसका क्विज लिंक मिलेगा हमें? क्विज लिंक आएगी आपको। अभी अभी आराम से शांति मन से पढ़िए, क्विज के लिए चिंता मत कीजिए, एकदम शांत मन से पढ़िए, क्विज हो जाएंगे, बहुत सरल क्विज होते हैं। शांत मन से पढ़िए पढ़िए, ठीक है माता। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। संजय सत सेवा तत्वदास, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रभु। क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रभु जी, दंडवत मेरा प्रभु। निवेदन ये है कि ये जो भक्ति रमृत सिंधु है, जो इस्कॉन से मैंने बुक ली है, उससे तो ये कहीं मतलब टैली नहीं कर रही है कि उसकी क्या वजह है? हाँ, भूमिका इसीलिए मैं मैंने पीडीएफ जो भी पीडीएफ नहीं शेयर करना चाह रहा था ना, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये बहुत पुरानी है प्रभु। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं, जो आपके पास जो ग्रंथ है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग ग्रंथ लेके बैठिए। ये पीडीएफ जो है ये काफी पुरानी है। ठीक है, ये करीबन 5 से 10 वर्ष पुरानी पीडीएफ है। तो ये नए ग्रंथ की पीडीएफ मेरे पास नहीं है, ये है भी नहीं, उपलब्ध भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखेंगे जो पीडीएफ डिस्प्ले हो रहा है। आप जो आपके पास ग्रंथ है वही रेफर कीजिए बस, लेकिन वही है। और सरल जो नया ग्रंथ है ना, वही भाषा को सरल की कर दिया गया है। तो वही चीजें हैं, सारी चीजें वही हैं, बस उसको सरल भाषा का प्रयोग थोड़ा सरल किया गया है, और कोई तत्व में कोई भेद नहीं। ठीक है प्रभु। नहीं, वो तो ठीक है। जैसे प्रभु जी, मुझे इसमें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, इसमें पढ़ना चाहूँ तो मैं बुक से पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन वो चीजें बुक से कहीं भी पढ़िए, इसमें नहीं मिली। बुक से पढ़िए, बुक से ही पढ़िए, एकदम बुक रेफर कीजिए और कुछ मत रेफर कीजिए, बुक ही पढ़िए। ठीक है प्रभु, कहीं और जी आप प्रभु। लोग सब लोग बुक ले लीजिए। मैं चाहता हूं कि ये पीडीएफ डिस्प्ले ना हो, बुक से ही हम पढ़ें। और आज तो क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण, शिल प्रभुपाद बहुत सुंदर भूमिका लिखी है, आप लोग दोबारा तिबारा इसको पढ़िए। और जब हम मुख्य अध्याय 1 में आएंगे, तो मैं बहुत सारे श्रीमद् भागवतम को रेफर करूंगा, केवल किताब से नहीं पढ़ूंगा, बहुत सारे रेफरेंस इधर से कोट करूंगा, इसलिए ध्यान पूर्वक क्लास में सुनिएगा। क्योंकि ये बहुत पुराना, मैं करीबन 3 साढ़े 3 साल से ये भक्ति रसामृत सिंधु कक्षा को, कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। तो ये कई रेफरेंसेस हैं, वो मैंने चुन चुन के अपने पीपीटी में है, जो पीपीटी डिस्प्ले करूंगा बीच में, जो कुछ कुछ श्लोक बोलूंगा, उस श्लोक को नोट करते रहिए और उसको रेफर कीजिए उस श्लोक। ठीक है, और श्लोक का नंबर भी मैं देता जाऊंगा, जो जो मुझे स्मरण है, अगर नहीं याद रहता है तो आप उसको ढूंढ लीजिएगा, बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती तो ढूंढ लीजिएगा, लेकिन उसको नोट करते रहिए। ठीक है प्रभु, जी और कुछ प्रभु जी। पूछना चाहते हैं?
सौरभ बनर्जी प्रभु, क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रभु मैं हरे कृष्ण। एक ही चीज मैं प्रभु जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्रभु जी। जैसे हमारा जो जो लिंक आते हैं, ये लिंक को थोड़ा सा यदि पहले भेज दिया जाता है तो अच्छे होता है, जैसे शाम को ही भेज दिया जाए, क्योंकि हम जी लोग ड्यूटी में रहते हैं। एक्चुअली हम फौज में हैं, तो हम ड्यूटी में रहते हैं तो पता नहीं चलता। जैसे आज हमें पता ही नहीं चला था, तो ठीक है, 20 मिनट के बाद मुझे देखा तो लिंक आया, तो तुरंत मैंने खोला। तो इसलिए हम पहले से तैयारी हो जाएंगे, तो अपने ड्यूटी को ये पहले से पूरा करके फिर 8 बजे हम बैठ जाएंगे। तो जी थोड़ा प्रभु। लिंक को यदि पहले डाल देंगे तो हमें पता चल जाता है। जी जी, तो जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु, आपको सुबह लिंक चली जाएगी, दोपहर में भी लिंक चली जाएगी। नेहा माता, इनको नोट कर लिख के रखिए, लिंक थोड़ा सुबह भेज दीजिए, और सेकंड हाफ में भी एक दो बार। बिल्कुल प्रभु, जल्दी चली जाएगी लिंक भी, जल्दी चली जाएगी। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। और कोई प्रश्न है किन्हीं का? कोई चैट में है क्या? ओके। ठीक है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। रूप गोस्वामी पाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।